आमीन। लूका का 18वां अध्याय 9 से 14 पद पढ़े गए। हमारे भाई डेनिस फिलिप साहब ने इसको पढ़ा, इसको खोलिए और मैं और आप अपनी जिंदगी को इसमें देखते हैं। इनमें से कौन है हम? क्या उस व्यक्ति के समान है जो अपनी बढ़ाई खुदा के सामने भी करता है? और इन दिनों में जब हम लैंडेज में हैं तो हम बहुत सारी बातें अच्छी कर रहे हैं और हम खुदा के सामने भी बात करते हैं और लोगों के सामने भी बात करते हैं। और इस व्यक्ति को देखिए, ये गलत नहीं बोल रहा है, बहुत सारी बातें इसकी अच्छी हैं। वो कह रहा है मैं उपवास करता हूं, सही कह रहा है। वो किसी पर न्याय नहीं करता, ये भी सही कह रहा है। लेकिन समस्या इसके साथ कहां आ रही है? जब ये दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहा है। हम जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर उसको जानता है। इसलिए अपने मुंह से इन दिनों में जो कि कुछ आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आप कर रहे हैं, परमेश्वर को सब पता है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। और साथ ही हमें किसी भी अपने भाई या बहन के साथ अपने आत्मिक जीवन का कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी से साथ कंपैरिजन करते हो, आपके अंदर एक घमंड पैदा होता है, मैं इससे अच्छा हूं। और यही समस्या इस इंसान के साथ है, जो सब कुछ बात करने के बाद भी उद्धार नहीं पा सका। हम लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारी कमियां हैं। हमें से हर भाई और बहन यहां जो बैठा हुआ है वो अच्छा इंसान है, वो मसीह के वचन के अनुसार चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर मेरा और आपका ध्यान अभी तक नहीं गया। और यीशु मसीह इसीलिए फकी फरीसियों से, शास्त्रियों से क्या कहा करते थे? मत्ती का 23वां अध्याय उसका 23वां पद पढ़िए। अगर को माइक दे दें अगर तानिया को तो अच्छा लगेगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम अच्छे हो, कई अच्छी बातें करते हो, लेकिन जो खास बात है कि तुम न्याय करो, तुम दया करो, तुम कृपा करो, विश्वास रखो, ये सब तो तुमने छोड़ ही दिया। महत्वपूर्ण बात यह है, और इसका कारण है कि उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। अगर उन पर ज्योति पड़ेगी तो निश्चित तौर से उनको मालूम होता कि हम क्या क्या चीजें छोड़ रहे हैं, क्योंकि पुराना नियम तो उनके लिए एक मार्गदर्शन था। मीका नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 8वें पद में स्पष्ट तौर से ये बात परमेश्वर ने अपने दास मीका के द्वारा लिखवाई थी। हे मनुष्य, ये 3 बातें परमेश्वर उस समय के लोगों से भी चाहता था और आज भी मेरे और आपसे ये चाहता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तुम न्याय करो। परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय से काम करता है। उसके पीछे चलने वालों को भी न्याय के प्रति सावधान रहना है। नम्रता से हमारा जीवन आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात है कि सबके साथ भलाई और कृपा हमें करनी है। और इन दिनों में विशेष तौर से मुझे और आपको देखना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर के इन 3 प्रमुख बातों के ऊपर अपना ध्यान रखते हैं या नहीं, इसके अनुसार हम जी रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर का प्रकाश हम पे पड़ेगा तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। क्या कहा था यीशु मसीह ने? मैं जगत की ज्योति हूं।
और मैं ये बात समझ रहा था कि हमारी बहनें जो हैं वो अपने घर को बड़ा अच्छा साफ करती हैं। प्रत्येक दिन आप लोग जो हैं वो डस्टिंग भी करते हो, सफाई भी करते हो, मेड आती है वो भी सफाई करती है। लेकिन कभी कभी किसी कोने में कुछ जाला रह जाता है, तो ये जानबूझकर तो आप नहीं रखती हो अपने घर में। जब आप सफाई पसंद हो तो जानबूझकर आप कोई जाला नहीं छोड़ती हो। इसका मतलब है कि वो उस पर आपका ध्यान नहीं पड़ा या उसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ी। अगर उस कमरे में इतनी रोशनी हो कि वो जाला आपको दिखाई दे तो आप उसको साफ करोगे, उसको रखोगे थोड़ी आप। इसी तरीके से हो सकता है कुछ ऐसी बातें आज भी हमारे चरित्र का हिस्सा हैं जिस पर अभी तक ज्योति नहीं पड़ी। पिछले वर्षों में भी आपने लैंड डेज मनाए हैं, उपवास काल में रहे हैं, और मेरा यकीन है कि हम सब ने उन चीज़ों को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में नहीं है, जिन पर परमेश्वर की ज्योति पड़ी है, उनको हमने धीरे धीरे अपने चरित्र से दूर कर दिया है। लेकिन हो सकता है कुछ बातें ऐसी हों जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हमारे जीवन में हो। इन बातों पर मुझे और आपको इन दिनों में तो विशेष फोकस करना चाहिए कि वो कौन सी बातें हैं जो मेरे चरित्र में अभी भी पाई जाती हैं, जिसके लिए परमेश्वर का वचन मुझे मना करता है। और ये कब होगा? जब लगातार आप ज्योति में रहोगे। ज्योति में रहने की वजह से ही तो हमें पता पड़ेगा कि कहाँ हमारे घर में समस्या है, कहाँ गंदगी है, तुरंत हम उसको साफ करते हैं। तो ज्योति में रहना मेरे और आपके लिए बहुत ही ज़रूरत है। इसके लिए प्रत्येक दिन आपको वचन की संगति करना, आपको बाइबल पढ़नी है। आत्मा का प्रकाश आपको तब मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा संगति करो। एक्सोडस पढ़ा गया अभी, बेटी आना ने पढ़ा उसको। क्या चीज़ है उसके अंदर? खास बात, मूसा जब खुदा के पास जाता था, उसकी संगति में रहता था, तो उसके संगति में रहने के कारण उसके चेहरे पे परमेश्वर का प्रकाश पड़ता। और जब वो उस प्रकाश में रहता था तो उसके चेहरे से भी प्रकाश रिफ्लेक्ट होता। जब वो नीचे आता था तो लोग उसके चेहरे को देखते थे और वो महसूस करते थे कि ये खुदा के साथ बातचीत करके लौट रहा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना का 8वां अध्याय उसके 12वां पद पढ़िए। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 12वां पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ने कहा है जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे पड़ेगा, मुझे फॉलो करेगा। और जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो उसके साथ साथ रहते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। और अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो हम उसके साथ हैं, और जब हम उसके साथ हैं तो निरंतर इसकी संगति में रहेंगे, क्योंकि वचन ही तो यीशु मसीह है। और जब आप यीशु मसीह की संगति में रहेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। आप अंधकार में रह ही नहीं सकते अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो। और अगर यीशु मसीह के पीछे हम चल रहे हैं तो वो जो ज्योति है वो मुझे और आपको जरूर है कि वो ये बताए कि मेरे और आपके जीवन में क्या कमियां हैं। ये वचन पढ़ने से ही वचन हमसे बात करता है। हमें बात करनी चाहिए यीशु मसीह से, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमसे बात करता है, हमें भी उससे बात करनी है। लेकिन ये बातचीत होगी कैसे? उसका आधार ये परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या चाहता है। लेकिन ध्यान रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में जो बेसिक फर्क रहा है ज्योति का, कि मूसा को खुदा बुलाता था तभी वो उसकी उपस्थिति में जाता था, और जब बुलाता था
तो उसके चेहरे से नूर टपकता था, लेकिन धीरे धीरे वो नूर दूर हो जाता था, वो मामूली सा व्यक्ति हो जाता, उससे चेहरे से पूरे समय प्रकाश नहीं निकलता था। उसका कारण है कि उसमें प्रकाश नहीं था। मूसा के चेहरे उससे प्रकाश नहीं निकलता था, वो तो परमेश्वर की संगति में रहने से जो प्रकाश परमेश्वर का था उसके चेहरे पर जाकर रिफ्लेक्ट होता था। लेकिन यीशु मसीह ने मुझसे कहा है, जो मेरे साथ चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। तो मैं और आप अगर उसके साथ चलेंगे तो हम उसकी ज्योति में हमेशा बने रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन यीशु मसीह ने यह भी कहा तुम भी जगत की ज्योति हो। जब यीशु मसीह संसार में नहीं है तो मैं और आप क्या हैं? जगत के लिए ज्योति हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्पष्ट तौर से मैं आपको बता दूं, हम में कोई ज्योति नहीं है। आप कभी इस भ्रम में मत रह करके अपने आप को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मत समझने लगना कि आपके अंदर से वो ऐसी ज्योति निकलने लग जाएगी जैसे यीशु मसीह में से निकलती। नहीं, हम हैं क्या? जब आप हाईवे पे जाते हो अपनी गाड़ी में तो आपने देखा डार्क रोड होती है, अंधेरा होता है, लेकिन साइड के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर जब आपकी कार की हेडलाइट पड़ती है तो वो चमकती हैं। चमकती है ना, रेडिएंट। वो क्या करती हैं? उस हेडलाइट की को रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर हो गई आपको बात? मैं और आप में ज्योति नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की ज्योति जब हम पर पड़ती है तो वो हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट होती है। दूसरे प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। आप ये ज्योति नहीं हो, लेकिन ये ज्योति बराबर आप में से रिफ्लेक्ट कब होगी? जब आप पूरे समय प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहोगे। ये लाइट जल रही है, ये जो हमारे को दिख रहे हैं खूबसूरत से, इनमें ज्योति नहीं है। ये पावर हाउस, टाटा पावर हाउस से जुड़े हुए हैं। अगर ये वहां से कट जाए लाइन तो ये अंधकार हो जाएगा। मेरे और आपकी लाइन अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई है, हम परमेश्वर के लिए ज्योति का कार्य करेंगे। लोग हमारे साथ बैठकर आशीष पाएंगे। जब हम मुंह खोलेंगे उनके लिए वो आशीष की बातें होंगी। इसलिए इसका कनेक्शन पावर हाउस से लगातार होना जरूरी है। मेरा और आपका कनेक्शन हमारे प्रभु यीशु मसीह से लगातार होना है, प्रत्येक दिन होना है, प्रत्येक क्षण होना है। तब हमारे जीवन से ज्योति निकलेगी, और वो इसलिए निकलेगी क्योंकि ज्योति तो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन वो हम पर पड़ता है, वहां से हम रिफ्लेक्ट होती है और वो लोगों के लिए आशीष का कारण होती है। लेकिन इन लैंड डेज के अंदर मुझे और आपको अपने जीवन की उन बातों पर ध्यान देना है जिस पर ईश्वरीय प्रकाश नहीं पड़ा है। हम अच्छे हैं, मैंने कहा ना आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी रह गई हैं जिस पर हमारा प्रकाश नहीं पड़ा। और अगर हम ये कहते हैं हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं और प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। तो मुझे और आपको सोचना चाहिए, ढूंढना चाहिए उन बातों को जो मेरे अंदर ऐसी हैं जिन पर प्रकाश नहीं पड़ा। और आज जिस बात के ऊपर मैं और आप विचार कर रहे हैं, जो हमारी बहन शुभलता ने पढ़ा था, खोलिए याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय। ये वो जगह है जहां मुझे और आपको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि क्या यहां पर प्रकाश पड़ा है कि नहीं। ये वो स्थान है जहां हम पिछड़ रहे हैं। यहां जुबान की बात हो रही है,
याकूब मुझे और आपको ये समझा रहे हैं, अपनी टंग पर ध्यान दो, अपनी जीभ पर ध्यान दो, तुम किस तरीके की बातें करते हो। याकूब ने स्पष्ट तौर से मुझे और आपको कहा, और विशेषकर उनसे जो इन दिनों में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए दौड़े जा रहे हैं, घरों के अंदर परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए भेजा जा रहा है। मैं उन भाइयों और बहनों के साथ बात कर रहा हूं जो परमेश्वर की वचन की सेवा का जिनको अवसर दिया गया है और जो जा रहे हैं दूसरों के घर में परमेश्वर का वचन लेकर। ये वचन दोधारी तलवार है, आपने ये बोला। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये पहले बोलने वाले को काटती है, उसके बाद ये सुनने वाले को काटती है। ये दोनों तरफ से चलती है। अगर आप परमेश्वर का वचन किसी को सिखाते हो तो पहले ये वचन आपको काटेगा, उसके बाद ये दूसरे को काटेगा। लेकिन यदि आपके पास एक तरफ की धार है तो आप फक्की फरीसियों के जैसे ही हो, जो दूसरों के ऊपर तो चलाते थे तलवार, लेकिन उनके खुद के ऊपर जो है वो उस तलवार का असर नहीं होता था। मुझे और आपको देखना है, याकूब ने कहा वचन पर चलने वाले बनो। तो मैं और आप दूसरों को चलाना चाहते हैं वचन पर, या मैं स्वयं चलना चाहता हूं? पहले मैं चलूं, उसके बाद ही मैं दूसरे को कहूं कि प्रभु के वचन पर चलो। इसलिए हमारा जो जीवन है वो लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। हम यीशु मसीह के लोगों को यीशु मसीह के पास लाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद यीशु मसीह के पास नहीं है। आप दूर से यीशु मसीह को दिखा रहे हो। यह आत्मिक मनन का समय है जब मुझे और आपको अपने अपने जीवन के ऊपर ध्यान देना है कि हमारा अपना गोल क्या है लाइफ का। इन 40 दिनों में हम बहुत अच्छे हैं, होना चाहिए, लेकिन ईस्टर के बाद ऐसा नहीं हो कि हमें ये फील हो रहा हो कि हमें कुछ चेन से बांध दिया गया है इन 40 दिनों में। तो ये बहुत से लोग ये नहीं खाते हैं, ये छोड़ देते हैं, वो करते हैं। चलिए, अच्छा है, आपको अगर किसी चीज से सेटिस्फैक्शन होता है, किसी को छोड़ देने से, किसी चीज को आपको लगता है ये बुरी आदत है, तो सिर्फ 40 दिनों के लिए वो बुरी आदत नहीं है। वो तो आपके जीवन का पे परमेश्वर का प्रकाश इसलिए पड़ा कि आपको महसूस हो कि ये गलत है। तो आप क्या चाहते हो कि लैंड डेज के बाद फिर अंधकार में चलने लगो? नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। याकूब मुझे और आपको यही बात बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इब्रानियों को लिखने वाले ने भी यही कहा, जो बहन का मतलब था। इब्रानियों का 4 अध्याय उसके 12वें पद के अंदर यही बात लिखी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से अधिक चोखा है। वो हमें काटता है। हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं, पहले हम सीखें, हम चलें। और पौलुस जो हैं वो इस बात के ऊपर फोकस करते हैं। रोमियो 2 अध्याय का 21वां पद स्पष्ट तौर से मुझसे परमेश्वर का वचन बात करता है, उन भाइयों और बहनों से परमेश्वर का वचन बात करता है। रोमियो 2:21 के अंदर क्या लिखा हुआ है? हम दूसरों को सिखा रहे हैं। ये पद मेरे लिए है। अगर आपको लगता है ये पद आपके लिए है तो आप इस पर मनन करिए। मैं आपको सिखाऊं और ये चीज मेरे अंदर नहीं है तो मैं हॉलो, अंदर मेरे अंधकार है, मेरे अंदर ज्योति नहीं है। और मेरा हृदय अगर उन बातों से भरा हुआ है जो दूसरों के लिए कड़वाहट रखता है, जो दूसरों के बारे में गलत विचार रखता है, जो दूसरों के बारे में गलत सोचता है, तो यीशु मसीह मुझे वार्न करते हैं। मत्ती का 12वां अध्याय 35 से 37 पद। यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक रोशनी दी है। 12 अध्याय मैथ्यूस चैप्टर 12
35 से 37 पढ़ना। आपके मन में जो चीज भरी हुई है ना, वो बाहर आई। आपके मन में भला भरा हुआ है, भलाई भरी हुई है, तो आपके मन का भंडार भलाई से भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से क्या निकालेगा, बुरी बातें निकालेगा। पढ़िए आगे क्या है। हाँ, हमने इस बात पे कभी ख्याल ही नहीं रखा कि हमारे मुंह से क्या क्या बातें निकल जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम निकम्मी बातें करते हो, यूजलेस टॉक्स। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि इन सब बातों का लेखा देना पड़ेगा। हम तो सोचते हैं जो काम करते हैं, जो हम पाप करते हैं, सिर्फ उसी का लेखा देना है। नहीं, यीशु मसीह तो कह रहे हैं जो बात बोलते हो मुंह से, एक एक शब्द का, एक एक बात का तुम्हें लेखा देना है। तो सोचिए, ये जो जुबान है, ये जो टंग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इससे निकला हुआ एक एक शब्द न्याय सिंहासन के सामने हमें खड़ा करके ये सारी बातें जो हम बोलते हैं ये रिकॉर्ड हो रही हैं, और हमें ध्यान नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती के 5वें अध्याय के अंदर 21-22 में कहा था, हाँ, कि तुम्हें कहा गया था कि हत्या मत करना। मैं तुम्हें कहता हूं कि क्रोध भी ना करना, क्योंकि क्रोध करते हो तो आप आपे में नहीं होते हो। आपके मुंह से, आपकी जुबान में इतनी कड़वाहट होती है कि आप क्या बोलते हो पता नहीं। और आगे तो यीशु मसीह ने कहा है किसी को मूर्ख मत कहना। हम तो किसी को कुछ भी बोल देते हैं, अरे बेवकूफ। ये शब्द तो इतना जुबान पर है कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो मैं ही हूं, दूसरे को तो मैं बेवकूफ ही समझता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा नरक में जाओगे अगर तुम ये बात कहते हो। ये हंसी मजाक की बातें नहीं है, ये गंभीर विषय है, ताकि हम अपनी जुबान पे ध्यान दें कि हम बोल क्या रहे हैं। कई बार लोग ये बोलते हैं, एक आंटी मुझे कहने लगी, भैया मैं जुबान की कड़वी हूं लेकिन दिल मेरा बहुत अच्छा है। हाँ, दिल की मैं बहुत साफ हूं, लेकिन मैं खराब बोलती हूं। तो मैंने कहा बुआ, खराब बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, खरा मनुष्य परमेश्वर को पता है। क्या नहीं, मैं जुबान की कड़वी हूं। तो मैंने कहा ये कड़वाहट जुबान की तो नहीं हो सकती। यीशु मसीह तो कहते हैं जो मन में भरा है वो जुबान पर आता है। तो मन कड़वा है इसलिए आपकी जुबान कड़वी है। जुबान की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो दिल की है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, और ढूंढिए कि हमारा मन इन दोनों के अंदर नया होता जा रहा है कि नहीं, या वही दुचित्ता स्वभाव। बाहर से तो हम बिल्कुल ऐसे स्वर्गदूत नजर आते हैं, लेकिन अंदर क्या स्थिति है हमारी। और इसलिए जो भजन पढ़ा हमने 50वां 16 से, उसको आप घर जाके पढ़ना। कहीं ये बात करके हम परमेश्वर को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। हम अच्छी बात करें, प्रभु सब जानता है हमारे मन की बातें, और वो हमारी जो जुबान से बात निकलती है वो भी सुनता है कि ये किस तरीके के इंसान हैं, अंदर से क्या हैं और बाहर से ये क्या बोलते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नीति वचन का 12वां अध्याय उसके 18वां पद में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है, जिस पर मुझे और आपको ध्यान करना चाहिए। क्या लिखा है? ऐसे लोग हैं कुछ लोगों की जुबान से निकले हुए शब्द तलवार की जैसे चुभते हैं। कमाल हो गया। मतलब हमें ध्यान नहीं होता है कि हम किसको कितना हर्ट कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं तो हम दूसरे को कितना दुख पहुंचाते हैं अपनी जुबान से, ये हम कभी नहीं सोचते। आप चाहे कितने भी बड़े पद पर हों, चाहे आप कितने बड़े अगुवा हों, कलीसिया में भी आपको कोई अच्छा पद मिला हुआ हो, ऑफिस में मिला हुआ हो, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो, लेकिन आप बोल क्या रहे हो कि दूसरे को तलवार की जैसे चुभे।
घर में भी ये स्थिति है। बाहर पति लोग बहुत अच्छा बात करते हैं, ऐसे लगेगा कि बस कलीसिया में ऐसे ही लोग होने चाहिए, इतने प्यारे और इतने अच्छे अंकल होने चाहिए, लेकिन उनकी पत्नी से पूछो वो घर जाके क्या लैंग्वेज है उनकी, तो क्या क्या चीज़ है ये। हम वैसा दिखाते नहीं हैं जैसे हम अंदर हैं। अच्छा, बाहर तो हम एक्टिंग कर सकते हैं, एक्टर जो होता है वो थोड़ी देर तो एक्टिंग कर सकता है, लेकिन आप घर में एक्टिंग नहीं कर सकते। मैं कैसा हूं, मेरा चरित्र कैसा है, ये मेरी पत्नी और बच्चों के अलावा कोई नहीं जानता। खुदा तो शुरू से ही जानता है, लेकिन ये एक्सपोज कहाँ होता है? घर में होता है। मेरी वाइफ बता सकती है कि ये बाहर कैसे हैं और घर में कैसे हैं। इसलिए अगर आप बाहर जैसे लोगों को दिखते हो, चाहे वो मेरी बहनें हो, वो भी अपने आप को देखें कि हम बाहर जब बात करते हैं तो कैसे हैं, जब हम घर में व्यवहार करते हैं तब हम कैसे हैं। कई पत्नियां जो हैं वो इतना जोर से बोलती हैं घर में भी अपने पतियों और बच्चों के साथ, जैसा लगता है जैसे कोई झगड़ा हो रहा है घर में। पड़ोसियों को लगता है ये क्या मसीह लोग हैं, इनको तो ये कहा गया कि पड़ोसियों से प्रेम रखो, ये तो खुद ही प्रेम नहीं रखते हैं घर में। आज हमारी स्थिति क्या है, ये मुझे और आपको समझनी चाहिए और देखनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हमें होली स्पिरिट मिला, बहुत अच्छी बात है। होली स्पिरिट आपको मिली है तो होली स्पिरिट ने सबसे पहले किस चीज को आपके कंट्रोल किया? होली स्पिरिट मिलेगी तो सबसे पहले आपकी जुबान को कंट्रोल करेगी। जब वो प्रेरितों का हम निकालिए, प्रेरितों का हम 2 अध्याय, उसके अंदर एक बात बड़ी अच्छी लिखी हुई है। उसके 3 पद को देखिए। जब ये 120 लोग जमा थे एक घर के अंदर और सबसे पहले पवित्र आत्मा उतरा, तो उन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और क्या लिखा है, पढ़ना बेटा। आग की जीभ है ना, इंग्लिश की बाइबल में पढ़ोगे तो वहां टंग्स का वर्ड का इस्तेमाल किया गया। पवित्र आत्मा किस रूप में उतरा है? जीभ के रूप में उतरा है। आग प्यूरिफाई करेगी तो सबसे पहले आपकी जीभ को प्यूरिफाई करेगी। आपका हाथ भी अच्छा है, आप उससे ताली बजाते हो, होशन्ना के नारे लगाते हो, वो भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। आपके पाँव भी अच्छे हैं, वो लिखा है क्या ही सुहावने वो पाँव हैं जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, हम जाते आते हैं, ये भी हैं। लेकिन किस चीज के सिंबल के रूप में पवित्र आत्मा उतरा है? सबसे पहले जीभों के रूप में उतरा है। तो जब वो जीभ के रूप में उतरा है तो सबसे पहले उसने आपकी जीभ को प्यूरिफाई किया। पवित्र आत्मा ने सबसे बड़ा जो काम मेरे और आपके जीवन में किया है वो हमारी जीभ को उसने पवित्र किया है, क्योंकि यही एक ऐसा शरीर का अंग है जो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मेरे बदन की इस्तेमाल होती है वो मेरी जुबान है, आपकी जुबान है। और अगर आपकी जीभ पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद प्यूरिफाई हो गई है तो उसके अंदर से वही बातें निकलेंगी जो यीशु मसीह चाहते हैं। आप कोई भी ऐसी बात अपने मुंह से निकालोगे ही नहीं, क्योंकि अब वो आपकी जुबान नहीं रही है। होली स्पिरिट मिलने के बाद आपकी जुबान परमेश्वर के कंट्रोल में है, वो होली स्पिरिट के कंट्रोल में आ गई है। अब आप वो बोलोगे जो होली स्पिरिट आपसे बुलवाएगी। और अगर आप 2 तरह की लैंग्वेज करते हो, जो याकूब ने कहा है, एक ही सोते से कभी खारा पानी नहीं कर रहा है कभी मीठा, तो वो कह रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि पवित्र आत्मा ने आपकी जुबान को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद आपके मुंह से अब्यूज लैंग्वेज निकले, आप किसी को गाली बकें, आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, आप किसी के साथ झगड़ा करें, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मुझे और आपको ये टटोलना चाहिए, सच में मुझे होली स्पिरिट मिली भी है या नहीं मिली है। कहीं मैं इस धोखे में तो नहीं हूं मुझे होली स्पिरिट मिली है सिर्फ चर्च में या बाहर दिखाने के लिए, और जब मैं घर में जाऊं तो मेरी भाषा दूसरी हो, तो वो कौन सी होली स्पिरिट है भाई? याकूब कह रहे नहीं भाइयों, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये प्राकृतिक रूप से भी संभव नहीं है।
अगर मीठा आ रहा है तो मीठा ही होगा। हाँ, जहाँ कड़वा और खारा पानी होता है, एक दिन ऐसा होता है कि उसमें से मीठा जल निकलने लगता है, फिर वो मीठा ही रहता है। एक दिन था, हम गलत भाषा का इस्तेमाल करते थे, हम दूसरों को पता नहीं क्या क्या बोल देते थे, लेकिन जब यीशु मसीह की आत्मा हमारे ऊपर आ गई, उसके बाद उसका स्वभाव, हमारा चरित्र उसके स्वभाव में बदल गया। जब यीशु मसीह का प्रकाश हम पर आ गया, फिर हमारे जीवन से वो बातें दूर हो गई जो पहले थीं। यीशु मसीह के चरित्र के बारे में क्या कहता है फिलिपियों में पौलुस? वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। तो अगर होली स्पिरिट मेरे पास है तो मैं कैसे किसी को गाली बक सकता हूँ? वो झगड़ा नहीं करता था। आपके पास होली स्पिरिट है, आप किसी से झगड़ा नहीं करोगे, भले ही आपसे कोई कितना भी झगड़ा करे। आपको कोई कुछ बुरा बोलता है, आप बुरा नहीं बोल सकते हो, अगर आपकी जुबान को होली स्पिरिट ने कंट्रोल कर रखा है, आपके अंदर होली स्पिरिट है। यह सोचने का विषय है इन दिनों में कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे और आपको ध्यान रखना है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर बहुत दयावान है। हर एक व्यक्ति को वो उन आशीषों में भरता है जो आत्मिक आशीष है। अगर आप ये चाहते हो और ये प्रार्थना करते हो कि प्रभु जी मुझे आत्मिक वरदान दीजिए, हर आदमी की इच्छा होती है कि जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें आत्मिक वरदानों से भर दे, और परमेश्वर भर देता है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर जो आप मांगते हो, परमेश्वर तो देने के लिए तैयार है। लेकिन होता क्या है, हमें मालूम नहीं होता कि हमारी जुबान में एक छेद है। परमेश्वर ने तो भर दिया हमारे को आशीषों से, लेकिन वो आशीषें उस जुबान के अंदर जो छेद है हमारे, उसमें से ड्रेन आउट हो जाती है। आप किसी बर्तन को लेके जाइए, पानी भर दीजिए, लेकिन अगर उसमें छेद होगा, क्या होगा? आप जब दूध की थैली लेने जाते हो, डेयरी पे जाते हैं बहुत सारे लोग, तो पहले वो नीचे हाथ लगा के देखते हैं छेद तो नहीं है। मैं भी पहले जब जाता था डेयरी से वो मिल्क लेने के लिए, तो हम पहले ही उसको नीचे से देख लेते कहीं टपक तो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हमें डर था कि घर पहुंचते पहुंचते ये खाली हो जाएगी। लेकिन जब बोलने की बात आती है, तब हम ये बात का ध्यान ही नहीं रखते हैं कि हमारी जुबान में कोई छेद तो नहीं है जहां से परमेश्वर की वो आशीषें ड्रेन आउट हो रही हैं, निकल रही हैं, बह रही हैं, और हम बोलते रहते हैं, ध्यान नहीं रखते। परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे जीवन से निकल जाती हैं, और उसका एक ही कारण है, हमारी जुबान पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और उसका ये भी कारण है कि आपके पास होली स्पिरिट नहीं। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, हो सकता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आए, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि मेरी जुबान किस चीज़ के कंट्रोल के अंदर है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप अन्य भाषा में बोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, और अगर अपनी जुबान से कड़वे शब्द बोलते हो तो याद रखिए, टटोलिए कि कौन सी स्पिरिट मुझे मिली हुई है। इस जुबान का बहुत महत्व है, इस जुबान का बहुत महत्व है मसीही जीवन में, और ये अपनों को दूर कर सकती है और परायों को अपना बना सकती है। आप जब प्यार से प्रभु यीशु मसीह का वचन बांटते हो, लोग आपके पास आएंगे, लेकिन वो आपसे आकर्षित नहीं हो रहे हैं। ध्यान रखना, वो प्रभु यीशु मसीह के वचन से आकर्षित हो रहे हैं। कभी भी महिमा लेने की कोशिश मत करना। कई बार हम लोग ये सोचते हैं हम हैं जो प्रभु यीशु मसीह को आदर दिला रहे हैं। मनुष्य कुछ नहीं है, पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर बना हुआ है। ये सिर्फ उसका आशीष है, उसका अनुग्रह है कि वो हमें इस्तेमाल करता है। और कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, और दुल्हन के अंदर से एक एक दब्बा धाग प्रभु यीशु मसीह दूर करना चाहता है। अगर आप और मैं यीशु मसीह की दुल्हन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे और आपको अपनी जुबान को टटोलना है। कहीं ये वो जुबान तो नहीं जो शैतान इस्तेमाल कर रहा है कि लोग जो हैं वो हमारे मंडली से, हमारी कलीसिया से, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से दूर होते चले जाएं, या वो जो प्रभु यीशु मसीह को हमने दे दी है अपनी जुबान,
कि प्रभु अब मैं वही बोलूंगा जो आप चाहते हैं। और देखिए याकूब ने एक बड़ी अजीब सी बात कही है। याकूब की पत्री खोलिए, उसके पहले अध्याय के 26वें पद के अंदर याकूब क्या कहते हैं, क्या लिखा है देखिए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे। इन दिनों में तो हम सब भक्त हैं इसमें तो कोई शक नहीं है, बड़े भक्ति चल रही है इन दिनों में, जा रहे हैं खूब दौड़ दौड़ करके मीटिंगों के अंदर। लेकिन वहां बड़ा दुख होता है जब हम ये देखते हैं कि रिश्तेदार ही रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। अरे पड़ोस में भी हैं, कुछ और भी लोग हैं जिनके यहाँ हम जा सकते हैं। वचन तो परमेश्वर का दास लेके आया है, वो आपको सुना रहा है, लेकिन हम वहीं जाएंगे जहां हमें कुछ रिश्ता है। क्या हमारा, हम तो एक ही परिवार है ना, कलीसिया तो एक परिवार है, हैं? हम क्यों ये भेदभाव रखते हैं कि हम उसके जाएं, उसके चुन के क्यों जाते हैं हम। पढ़िए क्या लिखा है। और अपनी जीभ पर लगाम न दे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आया समझ में आपको? ये वर्ड शब्द समझ में आया? व्यर्थ, क्या व्यर्थ है? व्यर्थ से क्या समझते हैं आप? हिंदी का कोई है यहाँ टीचर? व्यर्थ से क्या समझोगे? हैं? बेकार। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है इंग्लिश की बाइबल में? If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his heart, this person's religion is worthless. वर्थलेस, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रखते हो ना, तो आपकी जो भक्ति है ना, जितनी भी लाइफ आपने गुजारी है, खूब बाइबल पढ़ के, गाना गा के, सब कुछ करके, परमेश्वर कह रहा है मेरे सामने तुम्हारी धार्मिकता वर्थलेस है। इससे भी आपको झटका नहीं लगेगा। लेकिन जब मैंने इसको समझा कि आखिर याकूब कहना क्या चाहते हैं, याकूब ये कहना चाहते हैं, मुझे, आपको नहीं कह रहे, वो मुझे कह रहे हैं। अगर तुम अपने आप को भक्त समझते हो, कलीसिया में तुम्हें आदर मिलता है, परमेश्वर का वचन तुम बांटते हो, लेकिन तुम्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, तो ये तुम्हारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है ये जीरो है। जीरो, परमेश्वर के सामने जीरो। अगर कोई बच्चा पूरे साल पढ़ाई करे और फाइनल एग्जाम में उसको 100 में से 0 मार्क्स मिले, 0, कैसा लगेगा? उस स्टूडेंट को कैसा लगेगा? उसके पेरेंट्स को कैसा लगेगा? उसके टीचर्स को कैसा लगेगा? साल भर स्कूल जाने के बाद आपका रिजल्ट है 0। ये कहा है, अगर मैं और आप अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, कितनी भी भक्ति कर लीजिए, परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे हमारी भक्ति 0। मैं सोचता हूं कि इस पद पे मुझे और आपको आज गौर करना चाहिए। और अच्छा है हम एक पोस्टर बनाकर अपने ड्राइंग रूम में रख लें, है ना? और जो बहनें अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, कभी पति को कुछ बोलती हैं, बच्चों को कुछ बोलती है, पड़ोसी, उनको तो किचन में लिख के रख लेना चाहिए कि अगर मैं अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूं तो परमेश्वर के सामने मेरी भक्ति 0 है। ड्राइंग रूम में भी लगा लीजिए। कोई आके पूछी ये कौन सी आयत है, कहना ये मुझे परमेश्वर ने इन 40 दिनों में चेता दिया, ताकि मैं अपने सामने रखूं और मैं अपनी जुबान पे कंट्रोल रखूं और मैं कहूं प्रभु मेरे हृदय को धो दे। और अक्सर हम इन दिनों में भजन 51 पढ़ रहे हैं, हे प्रभु मेरा अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। परमेश्वर शुद्ध मन देखना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये 40 दिन जो है लैंड डेज के, इनको रिचुअल्स मत बनाइए। ये कर्मकांड नहीं है कि हम चले जा रहे हैं, आज इसको खोली और आज उसके घर चले गए, आज उसके घर चले गए।
डिनर कर लिया, पैकेट मिल गया नाश्ते का, आ गए। नो, रिचुअल्स नहीं है। अगर परमेश्वर की ज्योति हम पर पड़ रही है तो इन दिनों में मुझे अपने जीवन में से वो कमियां जरूर परमेश्वर दिखाएगा जो मेरे अंदर हैं, और वो इसलिए दिखाएगा कि ये जाला साफ कर, उठ और प्रकाश मान, तेरा प्रकाश तुझ पर चमक रहा है। यीशु मसीह प्रकाश है, और वो प्रकाश नहीं है जो मूसा के चेहरे से दूर हो जाता था। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने पूरे समय अपनी संगति में दी है, तो मेरे और आपके जीवन से हमेशा प्रकाश निकलना चाहिए और वो लोगों को दिखना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान जाओगे, बातों से नहीं, व्यवहार से नहीं, अच्छी तालियां बजाने से नहीं, लेकिन फल देखना चाहता है। और आज का संदेश यही है कि मैं आज रात को जाकर अपने बारे में सोचूं, मेरी जुबान में छेद तो नहीं है कि प्रभु ने मुझे इतनी आशीषें दी, लेकिन कड़वा बोलने की वजह से, गलत बोलने की वजह से वो सारी आशीषें मेरे जीवन से धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। आमीन।